हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, क्योंकि इसके शेयरों का अलॉटमेंट जो है फाइनल हो चुका है और 23 सितंबर यानी कि कल से जो है आपके डीमैट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और इस आईपीओ को अगर देखा जाए यानी कि हर्षा के अगर आईपीओ की बात की जाए तो इस साल 2022 में सबसे ज़्यादा अगर किसी को सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो है आपका हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। और अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट में भी शेयर को लेकर के जमकर क्रेज रहा है। और अगर देखा जाए तो इस लिहाज से शेयर जो है 26 सितंबर को यानी कि सोमवार को जो है इसकी लिस्टिंग होगी और उम्मीद यही की जा रही है कि अब इसकी जो है भरपूर मुनाफा होने की उम्मीद है। अगर देखा जाए तो हर्षा इंजीनियर्स के शेयर की बात अगर की जाए तो ग्रे मार्केट में क्रेज कम नहीं हो रहा है और ग्रे मार्केट में आज के दिन की अगर बात की जाए तो हल्की फुल्की कमजोरी थी और लगभग ये 230 रुपया के प्रीमियम पर आ गया था, लेकिन दोपहर तक जो है फिर से वापस आया और लगभग 240 रुपया के प्रीमियम पर ये पहुंच गया था। वहीं अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट के संकेत देखें तो अपर प्राइस बैंड इसका 330 रुपया है और इसके लिहाज से 570 रुपये पर जो है इसकी लिस्टिंग मार्केट में होते हुए देखने को हमें मिल सकती है। यानी कि निवेशकों को इस प्राइस की तुलना में लगभग जो है 75% तक का रिटर्न जो है मिल सकता है। अगर देखा जाए तो हर्षा इंजीनियर्स के आईपीओ की अगर बात की जाए तो साल 2022 का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला इशू है और ये इशू ओवरऑल 75 गुना भरा हुआ है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो 2022 में अगर सबसे ज़्यादा कोई सब्सक्रिप्शन हुआ है तो इससे पहले कोई नहीं था, इससे सभी जो है कम हुए। एक तो आपका था ड्रीम फोर्क सर्विस लिमिटेड, जो उसको जो सब्सक्रिप्शन मिला था वो लगभग 57% के करीब था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैंपस एक्टिवियर था जो कि लगभग आपका 52 गुना था। श्रीराम SGS टेक्नोलॉजी को लगभग 32 गुना मिला था। अडानी विल्मर को 17 गुना मिला था। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब को लगभग 16 गुना मिला था और रेनबो चिल्ड्रेन मेडिकेयर को लगभग 12 गुना सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए इन सभी के लिहाज से लगभग अगर हर्षा इंजीनियर्स इन सब में टॉप रहा है, यानी कि उम्मीद यही की जा रही है कि लगभग ये आपको जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी यानी कि 575 पर अगर लिस्टिंग भी होती है तो लगभग एक दिन में ये स्टॉक लगभग 800 का रेंज जो है छूता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसके स्टॉक को हमें होल्ड करना चाहिए या फिर जैसे ही लिस्टिंग हो हमें निकल जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग जो है 60% जो है आपका एक्सपोर्ट से आता है। ऐसे में अगर आगे ग्लोबल स्लोडाउन रहता है तो बिजनेस पर इस कंपनी के असर पड़ सकता है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होने पर एक रिस्क जुड़ा हुआ है। इंजीनियरिंग बिजनेस में प्रोडक्ट ऑफरिंग डाइवर्सिफाई नहीं होने से भी रिस्क है। और अगर देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बेहद ही शानदार रह सकता है। बियरिंग स्पेस में जिस तरह से इस कंपनी के बियरिंग की डिमांड बनी हुई है, कंपनी आगे जोरदार प्रदर्शन कर सकती है और इंडिया में ये अपने सेक्टर का एक मार्केट लीडर है। इन्हीं कारणों से जो है इसके स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रहना चाहिए। गिरावट आने पर आपको इसके स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है और मार्केट का सेंटिमेंट अभी फ़िलहाल जो है निगेटिव है। अगर देखा जाए तो कंपनी का कस्टमर रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत है और हर्षा इंजीनियर्स के लिए जो है अगर देखा जाए तो ग्लोबल बाज़ार में एंट्री करना आसान नहीं है। कंपनी का ग्रोथ आउटलुक बेहतर है। इसके प्रोडक्ट ऐसे सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं जिन पर सरकार का फोकस है। तो कुल मिलाकर के देखिए इस कंपनी का आईपीओ शानदार है, लिस्टिंग बेहतरीन हो रही है। हो सकता है कि 575 पर इसकी लिस्टिंग हो और 750 800 तक जा सकता है एक दिन में, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो है मार्केट का सेंटिमेंट जो निगेटिव है, इसके बाद हमें इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अपने सेक्टर का लीडर है, इसलिए इसके स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, बेहतरीन मुनाफा होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ये है हर्षा इंजीनियरिंग्स। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।